नमस्कार दोस्तों। आईपीपीएस आरआरबी पीओ के कुछ इंटरव्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे थे। आज 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आए हैं। तो देखिए, बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम में आपका एक तो जनरल बैंकिंग हो गया और एक एडवांसेज हो गया। अब एडवांसेज में आप क्या है, लोन प्रोवाइड कराएंगे। जब लोन प्रोवाइड कराएंगे तो लोग क्या करते हैं, लोन को वापस चुकाना नहीं चाहते, जिससे कि अपना एनपीए बढ़ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपको उसकी रिकवरी से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि एनपीए क्या है और इसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू डिफाइन एनपीए, आर देयर एनी वे टू रिड्यूस एनपीए इन द बैंक। तो ये अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बैंकिंग सिस्टम में। फिर देखिए, बैंकिंग सिस्टम में अपन आरआरबी में है, अगर अब हम पब्लिक सेक्टर बैंक में होते तो क्या होता कि अपनी जो ब्रांचें होती वो सिटी या तहसील में होती, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में होती या तहसील में होती, या विलेज में बहुत ही रेयर होती जहां पे बहुत से लोग होते हैं, वहीं पे पब्लिक सेक्टर बैंक की सुविधाएं प्रोवाइड होती है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो क्या है, आरआरबी सुविधाएं प्रोवाइड कराएगी, वही बैंकिंग सुविधाएं। अब आरआरबी अगर ग्रामीण बैंक सिस्टम में जा रही है तो ये मान के चलिए कि वो कौन से लोन देगा, वहां पे केवल केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड या केसीसी ही प्रोवाइड कराई जाएगी। अब केसीसी प्रोवाइड कराई जाएगी तो व्हीकल लोन वगैरह तो केवल सिटियों में दी जाएगी, अगर उनकी सिटियों में कोई ब्रांच है तो व्हीकल लोन हो गया, होम लोन हो गया, और कुछ लोन हो गया, कोई कंपनी के रिगार्डिंग लोन हो गया। तो ये सब चीजें क्या होगी, सिटी में प्रोवाइड कराई जाएगी। गांव में क्या, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड पे जो हम इंश्योरेंस लेते हैं उस पे, तो उससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो फार्मर्स की क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आरआरबी से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं, जो वो कार्य विधि करते हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द लेटेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टू फार्मर्स। फिर देखिए, अगर आप कोई क्वेश्चन वहां पे पूछे जा रहे हैं, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आरबीआई है तो आरबीआई एक्ट 1934, इस प्रकार से कोई भी हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। तो जैसे ही इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भी क्वेश्चंस चले जाएंगे, अगर वो बंदा उस फील्ड पे होगा या बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में उसने अच्छा पोस्ट पे है वो जो हम कहें, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज होगी। तो वो नॉलेज आपको इस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं, रिगार्डिंग बैंकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी आपको पूछा सकता है, जिसमें बैंक से रिलेटेड है। जैसे उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ एचआर एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हर एचआर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अपने ग्रामीण बैंकों में भी एचआर होते हैं और पब्लिक सेक्टर बैंकों में भी होते हैं। तो एचआर का मुख्य इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा, उसी के बारे में यहाँ पूछा जाएगा। फिर देखिए, एनी 3 रिस्क दैट द बैंक फेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक कौन कौन से रिस्क फेस करता है उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर जगह तो प्रॉफिट नहीं मिलता ना, बहुत सी जगह पे रिस्क भी है, वहां लॉसेस भी होते हैं। तो कौन कौन से लॉसेस है बैंक में, कौन कौन से बैंक फेस कर रहा है, उसी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीआरआर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, इसकी करंट में क्या है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीआरआर के रिगार्डिंग है, वो करंट सीआरआर क्या हो सकती है। एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जो डिफरेंशिएट बिटवीन चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। तो चेक और डिमांड ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस होगा, कहाँ पे बैंकिंग सिस्टम इसमें वर्क करेगा, कहाँ पे दिक्कत आएगी, कहाँ पे डीडी जल्दी बनने के आसार है, या डीडी आप आसानी से अपनी रिकवर करा सकते हैं, और कहाँ पे चेक के यूजेज आते हैं। तो चेक और डिमांड ड्राफ्ट में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब पहले या तो चेक के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, जैसे गियर चेक हो गया, ऑर्डर चेक हो गया, पोस्ट डेटेड हो गया, तो इन चेकों के बारे में पूछ सकते हैं, या डिमांड डीडी के बारे में पूछ सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है।
तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो कॉमर्शियल बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों सुविधाएं तो सेम प्रोवाइड कराते हैं, हर चीजें वो सेम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है उसके ऊपर भी रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अपना क्वेश्चन बनेगा गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड प्राइवेट बैंक। फिर देखिए ओडी के बारे में पूछ सकते हैं आपको, ओवरड्राफ्ट सुविधा, और टेल समथिंग अबाउट भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो समूह बनते हैं बैंकिंग में ग्रामीण क्षेत्र में, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।